जय श्री महाकाल। दोस्तों, आपने सुना होगा कभी किसी के मुंह से कि लोग बोलते हैं कि आंखों देखा भी गलत हो सकता है। तो उसी संदर्भ में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। एक बहुत ही सुंदर वाक्य जो रामायण में है वो आपको सुनाने वाला हूँ। रामायण का ही वाक्य है। तो ऐसा होता है कि एक जगह रामायण का पाठ चल रहा था। तो कहा जाता है कि जहाँ रामायण का पाठ चल रहा हो, हनुमान जी उस कथा का श्रवण करने किसी न किसी रूप में वहाँ प्रस्तुत होते हैं। तो हनुमान जी भी उसी जनता के बीच बैठे हुए थे कथा श्रवण करने के लिए, एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किए हुए। तो वहाँ पंडित जी द्वारा वाक्य सुनाया जा रहा था कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचने माता सीता का पता लगाने के लिए, तो वहाँ वो देखते हैं कि एक श्वेत पुष्प का बहुत ही सुंदर सा बगीचा बना हुआ था जहाँ पे हनुमान जी खड़े हुए थे। तो ये बात हनुमान जी को ठीक नहीं लगी कि नहीं यार, मैं गया था तब तो वहाँ लाल फूल का बगीचा था। तो जब कथा समाप्त हो जाती है, इसके बाद हनुमान जी जाते हैं पंडित जी के पास और उनसे पूछते हैं कि भाई पंडित जी, आप जो बता रहे थे कि वहाँ पे श्वेत पुष्प का बगीचा था, तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ वहाँ शायद लाल पुष्प का था। तो पंडित जी बोलते हैं कि देखो भाई, मैं जो रामायण में पढ़ा मैंने वो जनता को बताया, मेरी कोई गलती नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो आप जाइए तुलसी दास जी के पास, उनसे पूछिए, उन्हीं ने ये रचना की है। तो हनुमान जी ने सोचा सही बात है, इस व्यक्ति की कोई गलती है नहीं, जो रामायण में लिखा हुआ है वो पढ़ के सुना रहा है लोगों को। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि जाते हैं तुलसीदास जी के पास और पूछते हैं कि भाई वहाँ पे जब मैं गया था तो मैंने देखा लाल पुष्प का बगीचा था, आप बता रहे हैं कि वहाँ पे श्वेत पुष्प का बगीचा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु ऐसा है कि गलती तो मेरी भी नहीं, मुझे बताया श्री विभीषण जी ने कि वहाँ का जो भी वाक्य था, जो भी चित्रण था, वो सारा मुझे विभीषण जी द्वारा बताया गया। तो हो सकता है कोई गलती हुई हो, पर वो ही बता सकते हैं कि आखिर मेन मुद्दा क्या है। तो हनुमान जी ने बोला कि ठीक है, मैं विभीषण से बात करता हूँ। तो हनुमान जी जाते हैं विभीषण जी के पास और उनसे पूछते हैं कि जब वहाँ पे श्वेत पुष्प का बगीचा था ही नहीं, वहाँ लाल पुष्प थे, तो आपने ऐसा क्यों बताया तुलसीदास जी को कि वहाँ पे श्वेत पुष्प का बगीचा है। तो विभीषण जी बहुत ही प्यारी बात बोलते हैं कि प्रभु ऐसा है कि ना तो गलती उस पंडित की है, ना गलती तुलसीदास जी की है जिन्होंने उसकी लेख किया है, और ना मैं जो बताने वाला हूँ गलती मेरी है। उस समय जब आप पहुँचे थे वहाँ वाटिका में, उसी समय रावण जो है वो सीता मैया के पास आया और कुछ अभद्र शब्द उसने से माता से कुछ बोले। तो जो सुनकर आपकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी, आपकी आंख में जो रक्त कणिकाएं थी एकदम से लाल हो उठी गुस्से की वजह से। तो उस समय आपको सारी प्रकृति लाल नज़र आ रही थी। जो श्वेत पुष्प थे वो भी आपको गुस्से की वजह से लाल कलर के दिखाई पड़ रहे थे। तो वहाँ पुष्प थे सफ़ेद ही, पर आपको आपके गुस्से की वजह से वो लाल दिखाई दे रहे थे। तो इसी प्रकार मेरा ये कहना था इस कहानी के माध्यम से कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ देखते हुए भी उस चीज़ का गलत अंदाज़ा लगा लेते हैं। हम अपने गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से, स्थिति परिस्थिति की वजह से हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या ये चीज़ सच में ऐसी है या वास्तविकता कुछ और है। तो इसलिए कहा जाता है कि कभी ऐसा भी होता है कि आंखों देखा भी झूठ हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी से कुछ सीखने को मिलता है और अगर अच्छी लगती है तो कृपया कर और भी लोगों में शेयर करें, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।